राम 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 नारायण नारायण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है, तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए हैं। स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इसमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और व्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य, इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्रवेद तथा स्वभावज कर्म के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे और खाना पीना,
सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही है। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों में लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। अर्थात युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर स्वेद कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनके सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। भागवत में आता है, युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच बेलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये मम निशत शरैर् विद्यमानत्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको उनके करणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है वे सभी चीजें अपवित्र हो जाती हैं, पूजा सामग्री नहीं रहती। अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते। रामायण में लिखा है, ममता मल जरी जाए। इसलिए मेरे पास जो कुछ है वो सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है उतनी वे क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती है। सिद्धिम विंदति मानव, सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहां मानव पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं है। प्रत्युत हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति संप्रदाय आदि के लिए भी व्यक्ति क्यों न हो
सब के सब परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जैसे घर में स्वभाववादी के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सब की मां एक ही होती है, और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं से मां प्रसन्न रहती है, क्योंकि उन बालकों में मां का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सन्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि कोई भी हम दोनों के इस संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे, तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं।